बुलेटिन के आगाज में खबर है लेस्को से, जहां पर खराब मीटर्स की तब्दीली का काम 3 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। कंपनी की जानिब से सारिफीन को औसतन बिल भिजवाए जाने लगे हैं। हजारों सारिफीन के मीटर्स को डिफेक्टो कोड लगाकर खराब डिक्लेयर किया गया था। लेस्को में खराब मीटर्स की तब्दीली का ये मामला है और काम 3 साल बाद भी अधूरा है। कंपनी की जानिब से सारिफीन को औसतन बिल भिजवाए जाने लगे। लेस्को ने हजारों सार्फिन के मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर खराब डिक्लेयर किया। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को में 23,000 से ज्यादा सार्फिन के सिंगल फेज मीटर खराब चल रहे हैं, जबकि 2,000 के करीब 3 फेज मीटर्स खराब होने पर कोड लगा दिया गया है, जिसमें घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। मौसम गर्मा शुरू हो गया, ताहम मीटर्स की तब्दीली न होने की वजह से सार्फिन से इजाफी बिल वसूल होंगे। ज़राए के मुताबिक कंपनी के पास मीटर्स मौजूद होने के बावजूद सब डिविजनल सतह पर काम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों सार्फिन के मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए 5 अरब 94 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पब्लिक इदारों में रेट्रोफिटिंग के लिए 3 अरब 81 करोड़ 11 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 23वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीम्स को मुकम्मल करने के लिए मजमूई तौर पर 5 अरब 94 करोड़ 85 लाख 57 हजार रुपए की मंजूरी दी गई। सूबाई सेक्रेटरी PNG इफ्तिखार अली सहू समेत मुतल्लिका सूबाई महकमों के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ताउन से जारी सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 34 करोड़ 66 लाख 80 हजार रुपए, नला सिंघार में पुख्ता सड़क की तामीर और बहाली के लिए 61 करोड़ 37 लाख 3 हजार रुपए। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पब्लिक इदारों में रेट्रोफिटिंग के लिए 3 अरब 81 करोड़ 11 लाख रुपए शामिल हैं। अब बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस की। हमजा शहबाज नैब टीम को मुतमईन न कर पाए। हमजा शहबाज 2 घंटे 40 मिनट तक नैब टीम के सवालात के जवाब देते रहे। नैब टीम ने हमजा शहबाज को 16 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस है। हमजा शहबाज नैब टीम को मुतमईन न कर पाए। हमजा शहबाज 2 घंटे 40 मिनट तक नैब टीम के सवालात का जवाब देते रहे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 घंटे 40 मिनट तक नैब टीम के सवालात का जवाब देते रहे, मगर नैब टीम उनसे मुतमईन ना हुई। ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने इस सिलसिले में हमजा शहबाज को 16 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है। पेशी के हवाले से मलिक अहमद खान ने मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उनका कहना था कि नून लीग एहतसाब के अमल से भाग नहीं रही। उन्होंने कहा कि मियां हमजा शहबाज शरीफ नैब से ताउन कर रहे हैं। हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से 85 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया, जो कि अदालत में 3 अरब और आज नैब के सवालात में 18 करोड़ है। उन्होंने कहा कि जिस दौर के इल्जामात लगाए जा रहे हैं उस वक्त शरीफ खानदान जिला वतन था और पैसे मुल्क से बाहर भिजवाए नहीं बल्कि मुल्क में आए थे, जिनकी कानूनन ट्रांजैक्शन मौजूद है। आपने ये रिकॉर्ड अपने पास रखना। अगर तो ये पैसा मैंने मुल्क से बाहर भेजा होता तो जुर्म था, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में मंगवा रहा हूं और लीगल चैनल से मंगवा रहा हूं, अपने सारे एसेट्स के डिक्लेरेशंस के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूं, अपनी FBR के पास अपनी जो मैं रिटर्न्स फाइल करता हूं उसमें डिक्लेयर कर रहा हूं, और ये देखें ये मुश्ताक चीनी, आधा शहर उसको जानता है कि वो चीनी का डीलर है, अरबों रुपए का कारोबार करता है। मैं हल्फन आपसे कहता हूं, हल्फन सुलेमान शहबाज ने कहा ना मैंने लोन लिए, मेरे पास ये 50 करोड़ का लोन है, मुझे इस तरह यकीन है कि जैसे सुबह दिन होने रात को रात होनी। मलिक अहमद खान ने कहा कि अवाम की तवज्जो महंगाई से हटाने के लिए 2 दिन मियां हमजा शहबाज शरीफ के घर के बाहर तमाशा लगाया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुश्ताक चीनी का डीलर है जिससे मियां सलमान ने लोन लिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली अकबर के हमरा साउथ बर्ड सिटी 42। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू को नैब का बुलावा। ज़राए के मुताबिक मियां मंजूर वट्टू पर 400 से ज्यादा गैर कानूनी तकर्रियों का इल्जाम है। गैर कानूनी तकर्रियों के इल्जाम में मियां मंजूर वट्टू 23 अप्रैल को तलब किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के हमरा शरीफ मेडिकल सिटी जाकर अपने टेस्ट करवाए। तर्जुमान के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सोमवार को दोबारा शरीफ मेडिकल सिटी बुलवाया गया है, जहां उनके मजीद टेस्ट किए जाएंगे। तर्जुमान मलिक अहमद खान का कहना है मियां नवाज शरीफ के टेस्ट तशवीशनाक हैं, हो सकता है उनकी सर्जरी की तरफ जाना पड़े, ताहम कौम उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करे।
तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लग गया। पंजाब हुकूमत से शाकी पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एजाज अहमद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी और सेक्रेटरी जनरल अरशद दाद को भिजवा दिया गया। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एजाज अहमद चौधरी ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पार्टी कारकुनान के काम न होने पर इस्तीफा दिया। ज़राए का कहना है कि एजाज अहमद चौधरी ने गुज़श्ता रोज वीडियो लिंक के जरिए चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी और सेक्रेटरी जनरल अरशद दाद से बात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा व्हाट्सएप के जरिए भिजवा दिया। ज़राए का कहना है कि एजाज अहमद चौधरी पंजाब हुकूमत से खासे खाइफ थे। पीटीआई रहनुमा ने क़यादत से शिकवा किया कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होते हुए भी काम न हो तो फिर क्या किया जा सकता है। काम न होने के बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ज़राए के मुताबिक एजाज अहमद चौधरी का कहना था कि वो ऐसे हालात में काम जारी नहीं रख सकते। पीटीआई रहनुमा के इस्तीफे से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं लाहौर की पहचान कैनाल की, जिसका नशइयों ने बुरा हाल किया है। जिंदगी से खिलवाड़ और अपने मुस्तकबिल पर वार करने वाली इस नौजवान नस्ल को रोकने वाला कोई नहीं है। जल्लो मोड़ से लेकर ठोकर न्याज बेग तक तकरीबन 40 मकामात पर नशइयों के डेरे हैं। इन नशइयों का जरिया मुआश क्या है और किस तरह ये सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर इस लत में मुलविस हो रहे हैं, बता रहे हैं रेहान तारिक अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। शीतल सजर वो नहरिया का पानी, वो पानी की मौजों की बेकल रवानी, रवानी के जैसे हो नाजो जवानी, कहानी का उन्वा जफा देखता हूँ, मैं क्या क्या बताऊँ, मैं क्या देखता हूँ। ये केनाल जो मेरे शहर का हुस्न है, इस नहर किनारे दरख्तों की ओट में मैं क्या क्या होता देख रहा हूँ, शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। नहर किनारे दरख्तों की टहरियों से झूला झूलते ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें नशई, भंगी, चरसी, मवाली या जहाज कहा जाता है। जल्लो मोड़ से लेकर ठोकर न्याज बेग तक इस केनाल पर 35 से 40, कम से कम 35 से 40 मकामात ऐसे हैं जहां दरख्तों की ओट में, दरख्तों के साए तले आपको हजारों की तादाद में नौजवान इंजेक्शंस लगाते हुए, हेरोइन लेते हुए, नशा करते हुए दिखाई देता है। बच्चे से लेकर यहाँ तक कोई कम से कम 100-150 लड़का होता है जो नशा करता है इधर। हम अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए हैं और रास्ते में हमें नाकारा सिरेंजेस, सिगरेट की डिब्बियां और इस तरह की बहुत सारी अशिया भी मिल रही हैं, जिससे इस बात का पता चल रहा है कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग आते होंगे। ये एक सिरिंज का हिस्सा है जिसे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि यहाँ पर इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। दिक्कत यह है, एक झुंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इनके पास तेज धार ब्लेड्स होते हैं जिससे या पे हमलावर होते हैं या फिर खुद को जख्मी करने की कोशिश करते हैं। एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे और अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे। क्यों? नहीं यार, ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि नशे का ये इंजेक्शन आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है? नहर की इन ठंडी लहरों से हासिल होने वाला ताजगी का एहसास, जिसे शायद मैं और आप तो महसूस कर सकते हैं, किसी नशई से पूछकर देखिए, उसे तो इंजेक्शन की एक सुई जो मजा फराहम करती है, वो मजा किसी और चीज में कहा। और हैरत अंगेज बात यह है कि नहर के इस किनारे सिर्फ नौजवान लड़के ही नशा नहीं करते, बल्कि लड़कियां भी नशा करती हैं। कम 4000 लोग यहाँ पे डेली आते हैं, सारे दिन में 24 आवर। लड़कियां भी यहाँ पे आके नशा करती हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी। हमने देखा है अभी एक लड़की को। मैं तो अपने काम पे आया हूँ, कपड़े धो के वापस चला जाऊँगा, मुझे ये, लेकिन देखते हैं। अच्छा, मैंने भी देखा है कि एक लड़की आई और उसने आपसे कुछ नशा लिया है। मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा। सेहत नेमत खुदाबंदी है, लेकिन जिन लोगों से मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ, ये एड्स जैसे लाइलाज अमराज समेत मुतातिद बीमारियों का शिकार है। वो क्या अवामिल हैं जो इन्हें नेमत खुदाबंदी को ठुकराने पर मजबूर कर देते हैं, उनसे भी पर्दा हटाने की कोशिश करता है। सर जी ये है, मुझे एड्स है सर जी, ये साल हो गया है, 1 साल हो गया पूरा। एड्स की बीमारी आपको, और आपको पता है कि एड्स लाइलाज है। हाँ जी, तो आराम नहीं आ रहा जख्म को। हर शख्स को जो इस माशरे में रह रहा है उसको बुनियादी हक देना, इलाज मुआवजे का, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। चाहे वो सड़क पे पड़ा नशई है, चाहे हॉस्पिटल में जो एक इलाज लेने वाला शख्स जाने वाला है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। नशा करने के लिए पैसे दरकार होते हैं, जब नशा टूटता है, पैसे नहीं मिलते, तो फिर लाहौर कैनाल के ऊपर मौजूद जो सिग्नल्स हैं, उन इशारों के ऊपर ये नशई, मवाली, चरसी, भंगी आपको मांगते हुए दिखाई देते हैं, हाथ फैलाते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इस शख्स को देख। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नहर किनारे पीएचए की जानिब से नस्ब इन खूबसूरत बेंचेस का सरिया अपनी जाती तस्कीद की खातिर बेच डाला। बहुत नाइंसाफी है, लेकिन वो लोग
जो नशे की खातिर अपना घर बार लुटा देते हैं, उनके सामने इन सरकारी अमलाक की क्या वक़्त। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। ये लोग माशरे का बदनुमा दाग और तल्ख चेहरा जरूर है, लेकिन इन्हें थाम कर ही तरक्की के धारे में शामिल किया जा सकता है, जिस पर रियासत बहुत बड़ी जिम्मेदार है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और काशिफ बेग के साथ रेहान तारिक, लाहौर। आपको बताएं कि शहर के मुतादिद मराकज़ सेहत पर इंतजामी अमूर में गफलत के बायस सहूलियात नापैद होने लगी। 2 मराकज़ सेहत में यूनियन काउंसिल ऑफिस बना लिए गए, जबकि कई में एक्सपायर अद्वियात की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। सीईओ हेल्थ ने डिप्टी कमिश्नर्स को रिपोर्ट जमा करा दी है। सीईओ हेल्थ की जानिब से डीसी लाहौर को पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 2 बुनियादी मराकज़ सेहत में गैर कानूनी तौर पर यूनियन काउंसिल के दफ्तर बना लिए गए, जिनमें MCH ढोलनवाल और बुनियादी मरकज़ सेहत न्याजी चौक है। रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मियां मीर में डिजिटल एक्सरे मशीन मौजूद ही नहीं और हॉस्पिटल इस्लामिया के पास इस हवाले से बजट भी मौजूद नहीं। इसी तरह मियां मीर हॉस्पिटल में लिफ्टों का मामला भी दर्द सर बन गया। दूसरी जानिब बुनियादी मरकज़ सेहत न्याजी अड्डा में तिब्बी आलात हैं और मुतअद्दिद अद्वियात एक्सपायर हैं। बुनियादी मरकज़ सेहत शहजादा की 4 दीवारी ना कराई जा सकी और मेडिकल ऑफिसर की रिहाइशगाह पर मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी नॉन फंक्शनल है। बुनियादी मरकज़ सेहत अली रजा आबाद में भी 4 दीवारी और अद्वियात का फुकदान है। MCH ढोलनवाल में सीवेज बाउंड्री, अद्वियात, वाटर सप्लाई ना होने समेत दीगर मसाइल दरपेश हैं। डीसी लाहौर ने तमाम मसाइल के फौरी खात्मे के अहकाम दिए, जबकि मियां मीर THQ के लिए खसूसी रिपोर्ट तलब कर ली। आगे आपको बताएंगे कि तलबा के अनोखे एहतजाज और अंदाज ने लोगों को परेशान कर दिया। जेल रोड पर निजी कॉलेज के तलबा पास आउट होने के बाद हुल्लड़बाजी करते हुए सड़कों पर निकल आए। ट्रैफिक पुलिस ने नौजवानों को रोड ब्लॉक करने पर रोका तो तलबा ने इकट्ठे होकर उन्हें ही पिसपा कर दिया। महकमा एक्साइज से खबर शामिल करें, जहां पर नंबर प्लेट्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूनिवर्सल प्लेट्स के इंतजामात मुकम्मल होने तक सिक्योरिटी एक्साइज ने आर्जी तौर पर मौजूदा डिजाइन नंबर प्लेट्स जारी करने के लिए कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट जारी करने की इजाजत मांग ली। गुज़श्ता बरस नंबर प्लेट्स बनाने वाली फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स शुरू की जाना थी, लेकिन एक कंपनी की जानिब से अदालत में रिट की वजह से ताहाल मामला अदालत में चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से कंपनी ने नंबर प्लेट्स का अजरा बंद कर दिया है और नंबर प्लेट्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अब 2 लाख से ज्यादा प्लेट्स जारी नहीं की जा सकी। बहरान पर काबू पाने के लिए सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से वज़ीर आला को मरासला भिजवा दिया गया है कि सूबे भर में नंबर प्लेट्स के बहरान पर काबू पाने के लिए आर्जी तौर पर मौजूदा डिजाइन की नंबर प्लेट्स बनाने की इजाजत दी जाए और कम रेट देने वाली कंपनी से नंबर प्लेट्स बनवाई जाएं। उधर FBR भी एक्शन में नजर आ रहा है। शादी हॉल्स और मार्किस की कमाई का ऑडिट शुरू कर दिया गया। FBR ने 68 शादी हॉल्स को नोटिस जारी कर दिया, जबकि रिकॉर्ड फराहम करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी गई। FBR ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम 68 शादी हॉल्स और मार्किस का ऑर्डर शुरू करके रिकॉर्ड तलब कर लिया है। राय के मुताबिक ताज बैंक्वेट हॉल, न्यू कासल पैलेस भट्टा चौक, शाहजहां शादी हॉल डेविस रोड, पर्ल कासल बैंक्वेट हॉल DHA, न्यू शहनाई पैलेस, एम्पायर मार्किट जोहर टाउन, मदीना मैरिज हॉल कोट ख्वाजा सईद, कोहिनूर मैरिज हॉल, डीन्स कैटरिंग एंड डेकोरेटर्स ड्रीम पैलेस समनाबाद समेत 68 शादी हॉल्स और मार्किस को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। FBR ने शादी हॉल्स और मार्किस को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी है। वासा का पानी के टैरिफ बढ़ाने का इकदाम गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल का जेर जमीन पानी हासिल करने वाली कंपनीज पर टैक्स के खिलाफ केस में मौकिफ। कहते हैं रेट बढ़ाने का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स है। हाई कोर्ट ने टैक्स वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में 19 अप्रैल तक तौसी कर दी। आइंदा समात पर एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर फरीकैन को दलाइल के लिए तलब कर लिया गया। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने ऑल पाकिस्तान वाटर बॉटल एसोसिएशन समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर, एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान, असिस्टेंट अटॉर्नी जरिश फातिमा समेत दीगर अफसर पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सूबों को कानून साजी के जरिए पानी के टैरिफ मुकर्रर करने का हुक्म दिया। वासा के रेट बढ़ाने का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स है। दरख्वास्त गुजारों के वकला सलमान अकरम राजा और दीगर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वासा का जेर जमीन पानी पर आयद सरचार्ज डबल टैक्स के जुमरे में आता है। टैक्स लगाने का इख्तियार कानून साजी के बाद हुकूमत का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी सूबे को पानी का बिल बढ़ाने का हुक्म मौजूद नहीं। LDA के पास जेर जमीन पानी पर टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं। वकला का कहना था कि LDA का पानी के टैरिफ बढ़ाने का इक़दाम आइन से मुतसादिम है। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत वासा की जानिब से पानी के बिल के टैरिफ बढ़ाने के इक़दाम को कालादम करार दी। मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने इस्तफसार किया कि एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया गया था, वो पेश क्यों नहीं हुए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया कि वो मुस्ताफी हो चुके हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर नया एडवोकेट जनरल पेश होकर दलाइल दे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए फ्रीकैन के वकला को मजीद बहस के लिए तलब कर लिया। मलिक अशरफ, सिटी 42।
लाहौर हाई कोर्ट से खबर यह है कि हनीफ अब्बासी की एफिड्रेन स्कैंडल में जमानत पर रिहाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की एफिड्रेन स्कैंडल में जमानत पर रिहाई का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक हनीफ अब्बासी को 50-50 लाख के 2 मचलगे जमा कराने का हुक्म दिया गया है। हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सजा मुअत्तली के बाद जमानत का हुक्म 6 सफात पर मुश्तमिल है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए हनीफ अब्बासी को सजा सुनाई। कानून के मुताबिक जिन सबूत पर एक मुल्जिम बरी हुआ हो तो उसी सबूत पर दूसरे मुल्जिम को सजा नहीं दी जा सकती। हनीफ अब्बासी की जमानत मंजूर होने के तहरीरी हुक्म पर रूबकार बनाई जाएगी। हनीफ अब्बासी की रूबकार बजरिया अडयाला जेल लाहौर की कैंप जेल को मौसूल होगी। इसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट रूबकार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कत्ल के मुलजिम का ऑनलाइन ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया। नॉर्वेजियन नयाद पाकिस्तानी खातून के कत्ल में गिरफ्तार मुलजिम की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैमरों की मदद से समाअत की गई। कैमरों को नॉर्वे के शहर ओस्लो में अदालत से मुंसलिक किया गया। केस की समाअत के लिए ओस्लो की पुलिस, प्रोसिक्यूशन और गवाह नॉर्वे से लाहौर पहुंचे। अली साही की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके बेगम कोट में गुज़श्ता बरस सोबिया नामी नॉर्वेजियन नजात पाकिस्तानी खातून का कत्ल किया गया था। घर के चौकीदार शेर सूद ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि खातून का कत्ल उसके शौहर इसहाक के कहने पर किया। नॉर्वे की अदालत के जज के सामने वकला ने कैदी और गवाहान पर जिरह की। लाइव वीडियो में कैदी और गवाह को पेश किया गया। महकमे दाखिला की इजाजत के बाद नॉर्वे पुलिस की 4 रुकनी टीम ने कैदी और गवाह का बयान रिकॉर्ड किया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने तमाम तकनीकी मुआवनत फराहम करते हुए बयान रिकॉर्ड कराया। मुल्जिम का बयान जेल से जबकि गवाह का बयान अथॉरिटी हेडक्वार्टर से ऑनलाइन रिकॉर्ड किया गया। मकतूला सोबिया का कत्ल पाकिस्तान में हुआ था और मकतूला का शौहर नॉर्वे में मौजूद था। केस में फैसले तक पहुँचने के लिए पाकिस्तानी तारीख में पहली बार ऑन कैमरा समाअत की गई। अली साहिब, सिटी 42। आपको बताएंगे इचरा में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस मोटरसाइकिल चोर गैंग धर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिलों समेत असलहा भी बरामद कर लिया गया। इचरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जीशान और शानी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुक्काम ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। एयर ब्लू की परवाज के जरिए अबू धाबी से लाहौर आने वाले मुसाफिर से 84 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। मैदान के रिहायशी खुर्शीद ने 84 मोबाइल फोन अपनी टांगों के साथ बांध रखे थे। बरामद होने वाले मोबाइल फोन की मालियत तकरीबन 20 लाख है। डेप्यूटी कलेक्टर सैयद इशरत के मुताबिक ये बताया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आइसक्रीम के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर आ गई है। वेकी वेफलर्स आइसक्रीम ब्रांड ने पैकेजेस मॉल में भी आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया। मजे मजे के वेफलर्स और आइसक्रीम फ्लेवर्स सभी की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। लाइव पैन बेकिंग, मजे मजे के जूसी फ्लेवर्स और वेफल्स की जदीद तकनीक पर तैयारी। अब विकी वेफल्स ने अपनी मुनफरिद आइसक्रीम वैरायटी लाहौर पैकेजेस मॉल में भी मुतारिफ करवा दी। बहुत अच्छा था, बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, बहुत डिफरेंट है और मैं चाहती हूँ कि हर कोई आकर खाना आके ट्राई करे। मैंने ड्रिंक ट्राई किया था, इसके अंदर नाइट्रोजन था और नाइट्रोजन ड्राई आइस होती है और उसको देख के मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने यहाँ के खाए हुए हैं ड्रैगन बॉल्स जिनके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन है और मैंने इनका स्लशी पिया हुआ है। सारा कुछ बहुत मज़े का और अनयूजुअल है। लाइव पैन बेकिंग वेफल्स और आइसक्रीम फ्लेवर्स को सामने बनता देखकर आइसक्रीम के शौकीन अफराद खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुख्तलिफ जायकों में दूध से तैयार की गई आइसक्रीम अलग ही लुत्फ रखती है। मैंने इनकी आइसक्रीम ट्राई की थी और इनकी इतनी मज़े की आइसक्रीम थी, मैं चाहती हूँ सारे आए। ये वॉफल्स सबसे मुझे अच्छे लगे। इन पे ये आइसक्रीम फ्लेवरिंग्स, ये पूरा बहुत अच्छा टेस्ट था एंड इट्स समथिंग आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर। विकी वेफल्स की मालिक सादिया का कहना है कि बच्चों के लिए खास आइसक्रीम की नई और मजेदार इकसाम रखी गई हैं। अब हमने पैकेजेस मॉल में जब ये ब्रांच खोली है तो यहाँ पर हमने एक नाइट्रोजन स्मोकी ड्रिंक्स नई एक चीज़ है, बिल्कुल एक नई चीज़ है जो अभी तक मेरा नहीं ख्याल लाहौर में किसी की भी मॉल पे ये अवेलेबल है। ड्रैगन ब्रेड्स हैं जो हम चीज़ बॉल ड्रैगन ब्रेड्स करते हैं। ठंडा मीठा मजेदार और अगर कुछ मुनफरिद खाने को दिल चाहे तो विकी वेफल्स की तैयार करदा प्रोडक्ट्स म्यार और लज्जत में अपना कोई सानी नहीं रखती। कैमरामैन साकिब अली के साथ सादिया खान, लाहौर।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं हुकूमत के लिए अगले 3 माह बहुत अहम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जरदारी ने एक दूसरे पर केस बनाए हैं। वजीर रेलवे का अदालती फैसलों पर तबसरे से इनकार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आमद से कबल वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने रेलवे स्टेशन का मुआयना किया और सिक्योरिटी का जायजा लिया। इस मौके पर रेलवे स्टेशन को न सिर्फ चमकाया गया बल्कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वजीर रेलवे शेख रशीद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला के लिए ट्रेन में PM सैलून की खूबसूरत बोगी लगाई गई थी। वज़ीर कानून राजा बशारत, वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी और सूबाई वज़ीर हाफिज मुमताज भी सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा ट्रेन में सवार हुए। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का अपोजिशन रहनुमाओं की जमानतों के फैसलों पर कहना था कि वो कानूनी माहिर नहीं मगर एतजाज अहसन के इंटरव्यू के मुताबिक जमानतों के ऐसे फैसले दुनिया भर की तारीख में नहीं मिलते। एतजाज अहसन जैसे आदमी का मैंने इंटरव्यू सुना है, वो कहते हैं कि ऐसी जमानतों की दुनिया में कोई तारीख नहीं है। और एतजाज अहसन, मैं तो लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो कहता है कि ये सारी जो कुछ हो रहा है लाहौर में और दूसरी जगहों पर, उस पर एतजाज अहसन का सवालिया निशान है। वजीर रेलवे का कहना था कि नवाज शरीफ और जरदारी पर केसेस एक दूसरे के अदवार के हैं, जबकि हुकूमत के लिए 3 माह बहुत अहम हैं। कोई आदमी नजायज केस तो इमरान खान जैसा आदमी नहीं चला सकता ना। अब तक तो जितने केसेस हैं वो आसफ जरदारी पर नवाज शरीफ के हैं और नवाज शरीफ पर आसफ जरदारी के हैं, और ये 3 महीने काफी अहम हैं। शेख रशीद ने कहा कि मोदी को अगर अक्सरियत ना मिली तो वो पाकिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश करेगा। जैसा कि शाह महमूद ने कहा कि 20 से लेके 26 तारीख तक, क्योंकि इस बात के शक हैं कि अगर मोदी को पहले टर्न पे वो वोट ना मिले जिसका वो सोच रहा है, तो फिर हमारी इंटरनल मुल्क में हालात ख़राब करने की हिंदुस्तान कोशिश करेगा। हिंदुस्तान कोशिश करेगा कि अगर मोदी को अपनी ख्वाहिश और अपनी सोचों के मुताबिक वोट नहीं मिलते तो वो KPK और बलूचिस्तान में उनके जो नेटवर्क हैं उनके ज़रिए दहशतगर्दी की कोशिश करेगा। लेकिन ये एक ज़िंदा कौम है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इस सारे मसाइल पर काबू पा लेगा। शेख रशीद कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीन और ईरान के दौरे के बाद एम्बेसडर्स और उनकी फैमिली को रेल के सफर की दावत देंगे। उन्होंने बताया कि 4 स्टीम इंजन KPK के हवाले कर रहे हैं। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ फारहान यामीन, सिटी 42। आगे बढ़ें। अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई कौंसिल का इजलास मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार की सदारत में मुनाकिद हुआ। इजलास में मंजूर खान सूबाई सदर जबकि अमीर बहादुर खान होती सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। सूबाई सेक्रेटेरिएट अड्डा प्लॉट में सूबाई कौंसिल के नौ मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां इफ्तिखार ने हुकूमती वज़रा पर खूब तनकीद की। बोले मौजूदा काबीना में तमाम वज़रा लोटे और चले हुए कारतूस हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की खुशदामन बेगम इफ़्फ़त सरदार इकबाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी, एतजाज अहसन, जाहिद हामिद, शाहिद हामिद, लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर, परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, शेख शाहिद समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहूमा बेगम इफ़्फ़त सरदार इकबाल की नमाज जनाजा उनकी रिहाइशगाह पर मजहबी स्कॉलर आसिफ खान ने पढ़ाई। बाद अज़ा मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। नमाज जनाजा में साबिक MSMU अस्पताल डॉक्टर खालिद रांझा, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद, जफर कुरैशी, MPA चौधरी शहबाज अहमद, सुहेल सुखेरा, अजमल न्याजी, जस्टिस रिटायर्ड शेख रियाज, चेयरमैन नेस्ले पाकिस्तान सैयद यावर शाह, रियाज नजीर गारा, साबिक कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुब्बल, सरदार आदिल उमर, जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान, रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक, रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक, ज़ईन कादरी, डॉक्टर सुहेल सकलैन, मुजीबुर रहमान शामी, सलमान अकरम राजा, मियां बहादुर अली, मेहर अरशद महमूद, इबाद महमूद कुरैशी, प्रोफेसर नदीम हयात मलिक, सरदार हसन सादिक, सरदार महमूद सादिक, सेनेटर वलीद इकबाल, आबिद मीर, शकील बलोच, रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना, मियां मिसबाहुर रहमान, शम्स बेग, सफदर वड़ाइच, रुकन असम्बली मलिक वहीद, राना मोहम्मद इकबाल, काशिफ चौधरी, चौधरी तारिक, डेप्टी मेयर गुलबर्ग जोन राना एजाज अहमद हफीज, डेप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, मियां आमिर महमूद, ख्वाजा अहमद हसन, समीउल्लाह खान, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर ने शिरकत की। मरहूमा जस्टिस सरदार इकबाल की अहलिया और तहरीक पाकिस्तान की कारकुन थी।
बेगम इफ़त सरदार इकबाल फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थीं। 2017 में कैंसर की तशखीस हुई, ताहम तवील अलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिली। मरहुमा बेगम इफ़त सरदार इकबाल को मियां मीर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मरहुमा की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी बरोज इतवार शाम 5 बजे उनकी रिहाइशगाह पर होगी। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कभी आपको बताएं कि बरतानिया पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का दौरा किया। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत, वफ्द ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। फारहान यामीन की रिपोर्ट। यूके पाक चैम्बर के 15 रुकनी वफ्द ने सदर अमजद खान के हमरा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का दौरा किया। इस दौरान वफ्द और PITB के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, वेंचर कैपिटल फंड्स और स्टार्ट एप्स के फरोख्त के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। यूके पाक चैम्बर के सदर अमजद का कहना था कि पाकिस्तान में सियाहत और IT समेत दीगर शोबों में 200 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी करेंगे। आज हमने जो MOU साइन किया है उसका मकसद भी यही है कि दोनों अदारे मिल के आपस में पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को मज़ीद प्रमोट करें पूरी दुनिया में, बिलखसूस UK में और यूरोप में, और हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं और इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप और अच्छी अच्छी खबरें ज़रूर सुनेंगे। वफ्द को PITB के चेयरमैन असफर मंजूर ने IT के मुख्तलिफ मंसूबों बारे ब्रीफिंग भी दी। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ फारहान यामीन, सिटी 42। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जश्न बहारा की मुनासबत से कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद मेमोरियल नेजाबाजी टूर्नामेंट कराने का फैसला। कबड्डी का नुमाइशी मैच भी होगा। कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद की फैमिली, बल्दियाती नुमाइंदों और सियासी और अस्करी रहनुमाओं को दावतनामे इरसाल कर दिए गए। कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद मेमोरियल नेजाबाजी टूर्नामेंट सोयासिल फिरोजपुर रोड पर 14 अप्रैल को मुनक्किद होगा। टूर्नामेंट में इफ्तिताही मार्च पास सुबह 10 बजे होगा। 10 बजे से शाम 4 बजे तक नेजाबाजी के मुकाबले होंगे। 5 कबड्डी के नुमाइशी मैच होंगे, जबकि शाम 7 बजे इख्तितामी तकरीब मुनक्किद होगी। दूसरी बैनुल अक़वामी 4 रोज़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन टेक्सपो का आज दूसरा रोज था। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन ने बड़ी तादाद में टेक्सपो में शिरकत की। 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल एग्जीबिशन टेक्सपो के दूसरे रोज भी मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन शरीक हुए। वज़ीर आज़म के मशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मंदूबीन को आगाह किया। टेक्सपो में हिस्सा लेने वालों का कहना था इस नुमाइश से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। अब गवर्नमेंट है, इनकी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं और ये आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड मार्केट लीडर बनेगा वैल्यू एडिशन के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट का और इमरान खान का विजन ये है कि हमने पाकिस्तान को वैल्यू एडिशन के अंदर वर्ल्ड मार्केट लीडर बनाना है। टेक्सपो के शुरुका का कहना था पाकिस्तान की टेक्सटाइल की दुनिया में पजीराई वक्त की अहम जरूरत है और टेक्सटाइल की ये नुमाइश एक संगे मील साबित होगी। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है। इसमें 4 दिन की है, 2 दिन में पब्लिक अलाउ की है। पब्लिक अलाउ करने से भी हमें ये बेनिफिट होएगा कि लोगों को अंदाज़ा होगा कि हमारे पाकिस्तान में किस किस्म की आइटम्स बन रही हैं। वो सारी आइटम है, उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन ये भी दे दिया कि लोकल सेल कर दिए कि ताकि लोगों का रुझान बने। टेक्सटाइल की नुमाइश टेक्सपो इतवार तक जारी रहेगी, जबकि मुंतज़मीन पुर उम्मीद हैं इस नुमाइश से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया तक पहुंचेगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। और अब बात रंगों और रोशनियों की। पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल का रंगारंग फैशन वीक जारी है। क्या कुछ हो रहा है, जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जैन, आगाह कीजिएगा। जी, आज मैं मौजूद हूँ PFDC फैशन वीक का दूसरा रोज़ है और निशात होटल में हूँ। इस वक्त हमारे साथ असद सिद्दीकी और ज़ारा नूर मौजूद हैं। मियाँ बीवी जोड़ी है और दोनों ने आज इकट्ठे रैंप वॉक की है। क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? भाई मैं क्या कहूँगा, सब कुछ तो आपने बता दिया। क्या फीलिंग्स थी दोनों की? कमाल की थी। ऑब्वियसली PFDC एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सारे तकरीबन जितने भी यहाँ पे डिज़ाइनर्स आते हैं और बहुत कमाल के होते हैं, तो ऑब्वियसली हमें बड़ा मज़ा आया। हमने जसीमों के लिए वॉक किए और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को इकट्ठा करके एक जसीमों के नाम से उसको पेश करें और ई-कॉमर्स के थ्रू अब वो चीज़ें जो हम नहीं जाके ख़रीद सकते हैं वो सिर्फ इनके थ्रू हम खरीद सकते हैं। अच्छा ज़रा, आपको जो है हम वो TV ड्रामों में देखते हैं, रैंप पे वॉक करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, और भी अपने हस्बैंड के साथ? जी, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी? फैशन इंडस्ट्री में नया टैलेंट बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए डिज़ाइनर्स, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सब कुछ देख के, स्पेशली समीर करासू और हैना की जो आज कलेक्शन थी वो देख के आई फेल्ट वेरी प्राउड। और मुझे लगता है कि मतलब हम किसी भी इंटरनेशनल और ग्लोबल ब्रांड या डिज़ाइनर से कम नहीं है। जी बिल्कुल, हम वाकई हमारे साथ मौजूद थे। जैन, आपका बहुत शुक्रिया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।